जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 23 अक्टूबर 2022 को धनत्रयोदशी का पर्व है। इस दिन खरीदारी और पूजा का शुभ मुहूर्त, विशेष मुहूर्त क्या है, इस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं इस वीडियो में कि उस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो अनिवार्य रूप से जो खरीदना चाहिए, सर्वप्रथम श्री लक्ष्मी और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति, मृतिका की मूर्ति जो लोग प्रतिवर्ष खरीदते हैं उन्हें खरीदना चाहिए। तो नंबर 1 पर हो गए गणेश जी और महालक्ष्मी जी की मृतिका वाली मूर्ति। उसके बाद में झाड़ू हो गया जो महालक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। नमक भी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये 3 अनिवार्य चीजों में से हो गए। अब इसके बाद जो विशेष खरीदारी होती है तो उसमें अगर हम देखते हैं तो नंबर 1 का सोना, फिर चांदी, फिर तांबा, फिर पीतल, फिर रांगा, फिर कांस इत्यादि जो धातु में पात्र हैं उन्हीं पात्रों को लेना चाहिए। चाहे वो छोटा लोटा के रूप में हो, चाहे प्लेट के रूप में हो, चाहे घंटी के रूप में हो, चाहे जो है विजय घंट के रूप में हो अथवा थाली के रूप में हो, और वो पदार्थ हो जो भगवान की सेवा में किसी न किसी प्रकार से साल में कम से कम एक बार तो आ ही जाए। तो मेरी दृष्टि में जो थाली है वो सबसे उत्तम रहेगी। घंटी भी अगर घर में नहीं है, आरती दानी इत्यादि है, तो छोटी छोटी सामग्रियां भी हम लोग ले सकते हैं। और भगवान ने दिया तो बड़ी सामग्री तो लोग लेते ही हैं। अब इसके बाद में क्या नहीं लेना चाहिए, तो स्पेशली जो प्लास्टिक की पदार्थ हैं, जो एल्युमिनियम के पदार्थ हैं, यहाँ तक जो स्टील के पदार्थ हैं, उसके बाद में अगर हम कह सकते हैं तो सिरामिक्स के जो पदार्थ हैं, कांच मतलब के जो बर्तन हैं, इन सब बर्तनों को हमें नहीं लेना चाहिए, इनसे बचना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि ये सब जो है, हालांकि पूरे घर में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर जैसे कुकर इत्यादि के रूप में तो हम लोग विवश हैं, पर अन्य रूप में कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और स्पेशली जो प्लास्टिक का जितना कम प्रयोग किया जाए उतना ही उत्तम रहेगा। तो मेरे भाई बहन अवश्य खरीदारी कीजिए। और हाँ, चूंकि जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा ली जाती है, गणेश जी की, स्पेशली जो लोग चांदी में लेते हैं तो हर साल लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर घर में गणेश जी और महालक्ष्मी जी की चांदी की प्रतिमा है तो, नहीं है तो भी उनकी वो वाली सिक्के वाली प्रतिमा मत लीजिए, क्योंकि उसमें लगभग 50% ही चांदी रहता है। बाकी और क्या मिक्स करते हैं राम जी ही जाने। तो उसकी जगह अगर हमें चांदी खरीदना ही है तो चांदी का जो गिन्नी आता है अथवा विक्टोरिया वाला सिक्का है तो वो लीजिए। लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का मत लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लूटा जाता है। इसमें चांदी की मात्रा कई बार तो आधे से भी कम होती है। तो इस चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि ये धनत्रयोदशी धन इकट्ठा करने का, एक तो जो है हमें जो लौकिक धन है, क्योंकि ये चांदी वगैरह कभी भी विपत्ति में काम आता है, ये हो गया। और दूसरा जो है, हम आराधन करके, धन्वंतरी की पूजा करके एक आरोग्यवान हो सकते हैं। धन्वंतरी जयंती भी है उसी दिन, तो इसलिए इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखें। स्पेशली जो चांदी का सिक्का और उसमें जो महालक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा बनी होती है, उन सिक्कों को मत लीजिए। एक तो आप उसमें आधा चांदी है, आधा आप वैसे लूट गए। कभी भगवान न करे मुसीबत आए तो आप बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें भगवान जी बने हुए हैं। तो गिन्नी रहना सबसे उत्तम रहेगा। 5 साल 10 साल हो जाए, गिन्नी इकट्ठा हो जाए तो एक ठोस बढ़िया प्रतिमा गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, नारायण की आप बना सकते हैं। अथवा वो गिन्नी वैसा भी रखा रहेगा तो भगवान न करे कभी आवश्यकता हो तो आपके काम में आ जाएगा। तो हम पर्व अवश्य मनाएं, पर सावधानी पूर्वक मनाएंगे तो हमारा तभी विशेष रूप से लाभ होगा। नहीं तो जय जय सिया राम, दुनिया हमको आपको लूटने के लिए बैठी ही है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।